आप सभी का वेलकम है। हम जो है अपना अगला लेक्चर लेके आए हैं बुद्धिज्म का, जो कि धार्मिक आंदोलन से संबंधित है। तो आज जो है हम समझेंगे, अभी तक की क्लास में हमने 11 लेक्चर पढ़ लिए हैं। 11 लेक्चर में हमने उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड जो है चीज़ें पढ़ ली हैं। आज उसी के आगे जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में हमने देखा कि किस तरह से धार्मिक मान्यताएं जो है उनमें परिवर्तन आया, चेंजेस आए। इसके अलावा जो है पॉलिटिक्स जो थी उसमें भी परिवर्तन आया। पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे तो कई सारे बड़े साम्राज्य अस्तित्व में आएंगे, जिसमें हमने 16 महाजनपद देख लिए थे। 16 महाजनपद में सबसे बड़ी महाजनपद जो थी मगध थी, वो भी जो इस समय अस्तित्व में आएगी। इसके बाद का जो अब समय हम लोग देखने वाले हैं ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी परिवर्तित हो रही थी उत्तर वैदिक काल में, जिसके कारण जो है एक जो आम आदमी होगा, कॉमन मैन होगा, उसमें जो है असंतोष होगा, उसमें जो है अनसेटिस्फेक्शन होगा। तो इस कारण से जो है एक धार्मिक आंदोलन का उदय होगा। इस धार्मिक आंदोलन में हम देखेंगे कई प्रकार के जो है आंदोलन चलेंगे। उनके नाम और उनके जो क्या बोलना प्रवर्तक थे उनके बारे में हम देखेंगे। लेकिन इनमें से जो दो प्रमुख आंदोलन हुए उनमें से एक है जैन और दूसरा है बौद्ध। तो आज जो है हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और आज का जो लेक्चर है वो बौद्ध धर्म से संबंधित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम जो है चालू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले जो ये धार्मिक आंदोलन जो है, इनका टाइम पीरियड या फिर इनकी समय अवधि जो होगी, समय अवधि जो है ये होगी आपकी, ध्यान रखेंगे, 600 से 400 ईसा पूर्व, है ना, BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, ईसा पूर्व की होगी। और जो उत्तर वैदिक पीरियड में जो है दो प्रमुख धर्म जो है अस्तित्व में आएंगे। एक होगा बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म, और दूसरा होगा हमारा जैन धर्म। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में ये दो धर्म अस्तित्व में आएंगे। इनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो है आज का हमारा लेक्चर पूरी तरह से बौद्ध धर्म के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे जो है आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है कि बौद्ध धर्म के उदय के कारण, या ये धार्मिक आंदोलन के उदय के क्या कारण है ना, कारण किसके? ये धार्मिक आंदोलन के। इन्हीं पर जो है हमारी चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो क्या बात कर रहा है कि वैदिक रिलीजन लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्योरिटी। जो वैदिक धर्म था उसमें जो है उसकी मूल शुद्धता खो दी थी। अब मूल शुद्धता खो दी थी मतलब अगर आप देखोगे, वैदिक धर्म आया था लोगों को आध्यात्म में जो है शांति दिलाने के लिए, या फिर आप देखोगे वैदिक धर्म में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रकृति पूजा की जाती थी, किस तरीके से जो हर चीज में, हर वस्तु में जो है ईश्वर देखा जाता था। लेकिन आगे हम देखेंगे जब कर्म कांड कई से सारे जुड़ जाएंगे, रिचुअल्स जुड़ जाएंगे, अननेसेसरी आडंबर जुड़ जाएंगे, है ना, अंधविश्वास जुड़ जाएगा, या फिर जो है बलि प्रथा, सैक्रिफाइस बढ़ जाएगी, या फिर अगर हम देखें कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो अब जन्म आधार पर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो उसकी ओरिजिनल प्योरिटी थी, जो उसकी शुद्धता थी, वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। मूल शुद्धता समाप्त हो जाएगी वैदिक धर्म की। और इस मूल शुद्धता के समाप्त होने के कारण ही क्या होगा, हमें एक नए आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, लोगों को जो है एक नए धर्म की जरूरत पड़ेगी। तो इसी में हम देखेंगे वैदिक रिलीजन जो है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था और डीजनरेटेड टू सुपरस्टिशंस, डोगमास एंड अननेसेसरी रिचुअल्स। तो यही चीज मैंने बोला था अभी पिछले स्टेटमेंट में कि बहुत जटिल हो गया था। क्यों जटिल हो गया था? क्योंकि इसमें कई सारे अंधविश्वास आ गए थे, कई सारे जो है हठ धर्मिता और अनावश्यक अनुष्ठान ये सब आ गए थे। अननेसेसरी जबरदस्ती जो है सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे, बलि प्रथा प्रारंभ हो गई थी। तो ये सारी चीजों के कारण हमको दिखेगा क्या कि जैसे अब बलि प्रथा, अब एक वर्ग अगर कोई जानवर पर निर्भर है, या फिर अगर देखेंगे एक कोई वर्ग जो है जिसको पूजा करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, या कोई पर्टिकुलर भाषा, जैसे संस्कृत उस समय की कॉमन भाषा थी, तो भाषा बोलने नहीं दी जा रही। तो इन सभी कारणों से क्या होगा? असंतोष होगा अलग अलग वर्ग में समाज के। फिर जो है पर्टिकुलरली एक ब्राह्मण समुदाय जैसे था, उनका जो है प्रभाव, वर्चस्व बढ़ेगा, है ना। जैसे कि शिक्षा, आज भी हम देखते हैं शिक्षा एक ऐसा
अस्त्र है या शस्त्र है जिसके माध्यम से जो है हर कोई जो है अपनी तरक्की कर सकता है। तो उस समय जो है एक वर्ग जो था ब्राह्मण वर्ग, जनरली जो है ये कर्म आधारित मिलता था, लेकिन आने वाले समय में क्या हो जाएगा, ये आपका जन्म आधारित हो जाएगा। तो उनकी सुप्रीमेसी अगर बढ़ जाएगी तो समाज के बाकी के वर्ण जो होंगे उनमें जो है असंतोष आएगा, और उस असंतोष के कारण ही क्या होगा, समाज में एक तरीके का कौतूहल हो जाएगा, और जो है इसी के लिए जो है प्रतिक्रिया के रूप में जो है समाज रिएक्ट करेगा एक धार्मिक आंदोलन या रिलीजियस मूवमेंट के रूप में। तो ये कुछ पॉइंट हुए कि क्यों जो है उदय हुआ, तो हमने देख लिए इन्हें। कभी आपको पूछा जाए, चाहे वनडे एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव टाइप हो या मेंस में लिखने लायक हो, तो सब में आप ये लिख सकते हैं। आगे इसी में हम देखते हैं क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन ईस्टर्न इंडिया, है ना। तो जो पूर्वी भारत था वहां पर जो है नई कृषि व्यवस्था का आरंभ हुआ। तो पूर्वी भारत में आज भी हम देखेंगे, ईस्टर्न इंडिया जो है भारत का, जैसे बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वाला रीजन जो है, यहाँ पर आप देखोगे कि कृषि अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है, माफ कीजिएगा, कृषि अच्छी होती क्यों होती है, कृषि इसलिए अच्छी होती है क्योंकि गंगा नदी के द्वारा जो है पूरा उपजाऊ भूमि है वहाँ की, प्लस जो है वहाँ की नदियां हैं, तो उसके कारण सिंचाई व्यवस्था, इरिगेशन अच्छा होता है। तो इस कारण से जो है अर्थव्यवस्था में जो है कृषि प्रधान हो जाएगी, और कृषि प्रधान होगी तो जो व्यक्ति कृषि में जुड़ा होगा उसका आय बढ़ेगा, है ना, उसकी इनकम बढ़ेगी। तो इनकम बढ़ेगी तो वो वर्ग जनरली कौन सा होगा, वैश्य वर्ग होगा। तो वैश्य वर्ग की जब आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार होगा, तो वैश्य वर्ग क्या चाहेगा, वैश्य वर्ग चाहेगा कि वो अपनी अब जो है सामाजिक स्थिति में भी जो है सुधार करे, है ना। जब किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, आज की स्थिति में भी हम अगर देखेंगे कि उदाहरण के लिए सपोज जैसे मान लीजिए आरक्षण, है ना, तो आरक्षण से ना सिर्फ आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है, सामाजिक स्थिति में भी सुधार आ रहा है। तो वैसे ही हम देखेंगे यहाँ पर अगर जो है आर्थिक स्थिति में जो है वैश्य की अच्छी हो गई है, तो अब वो जो है अपनी सोशल कंडीशन या फिर सामाजिक स्थिति में भी जो है सुधार करने का प्रयत्न करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, धार्मिक आंदोलन होगा कि भाई हमको भी अब जो है समाज में ऊंचा स्थान मिले, ठीक। फिर जो है साथ में जो है भाषा जो थी संस्कृत, अब ये संस्कृत भाषा जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन की हो गई, एक वर्ग की हो जाएगी, कुलीन वर्ग की हो जाएगी, हायर क्लास की हो जाएगी, हायर वर्ण की हो जाएगी, कॉमन लैंग्वेज नहीं रहेगी, आम आदमी की भाषा नहीं रहेगी। तो ये जब ऐसा होगा तो इस कारण से अब जो है जो भी धार्मिक पूजा होगी, धार्मिक चीजें होंगी, उससे जो है कॉमन मैन अछूता रह जाएगा, ईश्वर से जो है प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति चाहेगा कि उसे जो है ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए जो है आंदोलन करना पड़ेगा। तो ये प्रमुख हमने देखे 6 कारण हैं, इसके अलावा और कारण हो सकते हैं जो धार्मिक आंदोलन के उदय का आधार बनाएंगे, बेस बनेंगे, फाउंडेशन बनेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने देख लिया इसके बारे में। आगे चलते हैं, इसी में हम देखते हैं क्या, अब यहाँ पे हम देखेंगे बुद्धिज्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। तो इसको आराम से जो है आप नोट कर सकते हैं क्या क्या जो यहाँ पर प्रमुख बातें की जा रही है बौद्ध धर्म के संबंध में। तो सबसे पहले तो हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, बुद्धिज्म से संबंधित। यहाँ पे हम फाउंडर या संस्थापक किसे कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। फाउंडर या संस्थापक जो है हम कहते हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ को, ठीक है, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ को हम मानते हैं फाउंडर, ठीक। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध बाद में होगा इनका नाम, वो हम समझेंगे कैसे हुआ इनका नाम। इनका जन्म जो है 563 BCE में हुआ, ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। कब बोल रहे हैं, 563। तो इनके जन्म को लेकर जो है 2 तिथि, माफ कीजिएगा, 2 तिथि बताई जाती हैं। हम जो है इसमें कौन सी मान के चल रहे हैं, 563
BC या ईसा पूर्व को मान रहे हैं। कब हुआ था? तो वैशाख माह की पूर्णिमा में। तो चैत्र के बाद वैशाख, तो मान के चलिए अप्रैल माह के आसपास, और उसी समय हम देखेंगे क्या होता है, वैशाख पूर्णिमा आती, बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो लुम्बिनी कपिला वस्तु में इनका जन्म हुआ था। अगर आप याद करेंगे तो मैंने आपको बताया था अगर हम याद करेंगे, आप याद करेंगे तो मैंने बताया था कि लुम्बिनी में जो या फिर आपका दो रिपब्लिक थे, दो गणतंत्र थे, जिसे वज्जी और मल्ल कहा गया। वज्जी और मल्ल में जो है 8 और 2 जो है मिलाकर के 10 जो है रिपब्लिक थे। तो वज्जी में जो 8 रिपब्लिक थी उसमें थी एक कपिला वस्तु, जो कि नेपाल की तराई में थी। हम अगर देखें इंडिया का मैप कुछ ऐसा, तो ये जो यहाँ वाला जो रीजन है, यहाँ पर जो है तराई वाला रीजन है, यहाँ पर जो है आपका कपिला वस्तु जो वंश था वो था यहीं पर लुम्बिनी में। और ये इनका गोत्र क्या था, तो या फिर किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के थे। और इनके गोत्र को कहा जाता था क्या? तो गौतम कहा जाता था। तो ये गौतम नाम जो मिल रहा है बुद्ध को, ये उनके क्लैन या उनके गोत्र के नाम पे मिल रहा है। ठीक है, वास्तविक नाम अगर पूछा जाएगा, एक्चुअल नेम क्या था इनका, तो सिद्धार्थ ही था इनका वास्तविक नाम। और वहीं पर जो गौतम नाम मिल रहा है वो क्या है? उनके गोत्र का नाम है। ठीक है, और शाक्य वंश के थे, हमने लिख चुके हैं ये चीजें। आगे हम इसी में देखते हैं अब इनके परिवार के बारे में जानकारी। तो कुछ ये चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। इनके पिता का नाम क्या है? तो शुद्धोधन नाम था इनके पिता का नाम, शुद्धोधन। ये कपिलावस्तु गणराज्य के राजा थे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं वहां पर जब हम लोग महाजनपद पढ़ रहे थे। कपिलावस्तु गणराज्य के राजा थे। इसके बाद इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। ठीक है, महामाया नाम था। और ये कोसल की जो है राजकुमारी थी। कोसल जो महाजनपद थी वहां की राजकुमारी थी। इनकी माता का जो है जल्दी निधन हो गया था, तो इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया, जो सौतेली माँ या स्टेप मदर कह सकते हैं इनकी। तो वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। याद रखेंगे, तो इनकी मौसी के नाम से गौतम बुद्ध नहीं हुआ ना, इनके गोत्र के नाम से इनका जो है गौतम बुद्ध पड़ा। क्लियर? तो महाप्रजापति गौतमी जो है इनकी मौसी या स्टेप मदर थी। क्लियर? अब इसी में हम आगे देखते हैं इनकी वाइफ जो है यशोधरा थी। ध्यान रखेंगे क्या नाम है? यशोधरा। और ये जो कोलिये वंश की जो है राजकुमारी थी। कोलिये याद करेंगे, हमने पढ़ा था कोलिये जब हम लोग देख रहे थे आपका वही वज्जी रिपब्लिक गणतंत्र का, तो वहां पर देखे थे कोलिये, तो वहां की राजकुमारी थी। इनके और क्या क्या नाम मिलते? तो बिंबा, भद्दकच्छना और गोपा, ये नाम मिलते हैं किसके? यशोधरा के। बिंबा, भद्दकच्छना और गोपा। क्लियर? चलिए, फिर इनके पुत्र का नाम अगर हम देखें तो इनके पुत्र का नाम मिलता है राहुल। ठीक, तो काफी पुराना नाम है, शाहरुख खान अभी भी यूज करते हैं। ठीक, तो चलिए ध्यान रखेंगे, ये इनकी फैमिली की जानकारी है, परिवार की जानकारी है, अलग अलग हमने देख लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम इसी में और क्या खास है। तो आगे अब इनके लाइफ के प्रमुख इवेंट्स है ना, तो जीवन के प्रमुख क्षण है ना। तो इनके जीवन में कुछ जो प्रमुख क्षण या गतिविधि हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना। तो सबसे पहले एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गया, इनका जहाँ जन्म हमने देखे थे पीछे, जन्म यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे ना आप लिख लेना इसका साइन क्या है, इसका चिन्ह क्या है ना। इनके जन्म का चिन्ह जो इस्तेमाल होता है याद रखेंगे क्या है, लोटस या फिर बुल, है ना, ध्यान रखेंगे क्या है, तो कमल या फिर सांड, इनके जन्म का जो है चिन्ह बताया गया है, कमल या फिर सांड। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम इसी में और क्या है। तो
इनके लाइफ के प्रमुख इवेंट्स बता रहा था। तो एक तो पहले अब जन्म हो गया, अब जन्म के बाद जो है अगर देखें बुद्ध के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो पता लगता है बुद्ध जो है बचपन से ही जो है इनकी प्रवृत्ति जो थी थोड़ी क्या बोलना चाहिए, वैराग्य ज्यादा था इनके अंदर में, है ना। मतलब ये जीवन मोह माया उस टाइप का, और ये जो है सत्य जानना चाहते थे, जीवन में क्या है, क्यों लोग दुखी हैं, क्यों सुखी हैं, तो ये सब जो है जानना चाहते थे। तो इनके जीवन में जो है कुछ प्रमुख घटनाएं हुई हैं या क्षण हुए या घटना भी लिख सकते हैं, ये घटना को अलग अलग नाम दिया गया है, तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली घटना जो बोला जाता है जन्म के बाद वो है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, और इसका चिन्ह क्या है, घोड़ा, हॉर्स। ध्यान रखेंगे इसका चिन्ह है घोड़ा या हॉर्स। महाभिनिष्क्रमण, इसका चिन्ह है घोड़ा या हॉर्स। ठीक 29 वर्ष की आयु के जब ये हुए तो इन्होंने जो है घर छोड़ दिया और एक ये वॉन्डरिंग एसेटिक बन गए, मतलब एक घुमंतु क्या बोलना चाहिए, सन्यासी हो गए, भ्रमणशील सन्यासी, जो कि घूमते रहे सत्य की तलाश में, क्या है जीवन का सत्य करके। तो इनने जो है 29 साल की आयु में अपना घर त्याग दिया। अब जब ये घर त्याग के बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए घूम रहे थे, तब इनको 2 टीचर मिले। एक का नाम था अलार कलाम और एक का नाम था उद्रक रामपुत्र। अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र। अलार कलाम जो है ये सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन, हमने षड दर्शन पढ़ा था, याद है, तो षड दर्शन से संबंधित हैं कौन, अलार कलाम। ठीक, और याद करेंगे हमने जो है कलाम के बारे में, हमने कलाम वंश के बारे में वज्जी में ही पढ़े थे, तो ये उसी वंश से हैं, गणतंत्र से थे। ठीक, तो यहाँ पे अलार कलाम जो है इनके टीचर होंगे, गुरु होंगे। ठीक, आगे देखते हैं अभी इसी में हम। तो ये जो इनका महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, ये जो गतिविधि है, ये घटना है, ये इनके गृह त्याग से संबंधित है। ये घर छोड़ के जो गए थे उस घटना को कहा जाता है क्या, महाभिनिष्क्रमण। ठीक, अगली घटना देखते हैं, फिर है निर्वाण, है ना, निर्वाण, और इसका सिंबल क्या है, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। ठीक है, तो सामान्यतः जैसे हिंदू धर्म में मान्यता है कि जीवन का अल्टीमेट एम क्या है, मतलब आप लोग भी जानते ही होंगे, जीवन का अल्टीमेट एम है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष क्या है भाई, या साल्वेशन या निर्वाण भी कहा जाता है उसे। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर शांति है, पीस है, और हमेशा जो है खुशी है। तो एक ऐसी स्टेज है, ये जो है हिंदू धर्म में मान्यता है, या कोई भी धर्म में आप देखेंगे तो ये जनरली कहा जाता है मृत्यु के बाद ही मिलती है। लेकिन बौद्ध धर्म में जो है ये बात कही गई है कि निर्वाण जो है आपको जीते जी मिल सकता है। ठीक, और बुद्ध को जो है निर्वाण मिला जब ये 6 साल तक भटक रहे थे जंगलों में, और जब ये 35 साल की एज के हुए तो पीपल वृक्ष के नीचे ये बैठे थे, है ना। और ये कहाँ पर, तो निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी आज की जो है फागु नदी को कहा जाता है। तब जो है इनको कहाँ पर, तो बोध गया में, ये भी ध्यान रखेंगे, बोध गया में जब ये निरंजना नदी के तट पर या फागु नदी के तट पर 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे, तब इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें जो है नॉलेज गेन हुआ। जो भी इनने तपस्या की उसके बाद 6 वर्ष बाद ज्ञान मिला, और तब से इन्हें क्या कहा गया, बुद्ध या फिर तथागत। ध्यान रखेंगे, इसी के बाद इन्हें कहा गया बुद्ध या तथागत। तो ये इनके जो है 2 प्रमुख इवेंट है, ध्यान रखेंगे, महाभिनिष्क्रमण और निर्वाण। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि निर्वाण जो है आपको जीते जी मिल सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और महापरिनिर्वाण, धम्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, ये 2 और जो है उनके जीवन के इवेंट हैं। तो पहले धम्म चक्र प्रवर्तन का सिंबल क्या है, पहिया या फिर व्हील, पहिया या फिर व्हील। तो भाई पहिया या व्हील इसका चिन्ह है, और ये क्या है, अब इनको जब ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो जब आदमी को ज्ञान मिल जाता है तो वो ज्ञान देना चालू करता है।
जिसे थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लिया तो अब आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो बुद्ध तो जो है उन्हें जो है पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया, और अब जो है ये लोगों का भला करना चाह रहे हैं। तो अब लोगों का जब भला करना चाह रहे हैं तो इनने जो अपना पहला सरमन या डिस्कोर्स दिया, मतलब पहला जो है अपने शिष्यों को उपदेश दिया। कहाँ पर दिया? तो ये सारनाथ, है ना, वाराणसी के पास है, सारनाथ में इन्होंने जो है उपदेश दिया अपने शिष्यों को। और इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को कहा गया है धम्म चक्र प्रवर्तन। तो ये कई बार डायरेक्ट पूछता है धम्म चक्र प्रवर्तन क्या है। तो धम्म चक्र प्रवर्तन एक ऐसी गतिविधि है या ऐसी घटना है जिसमें बुद्ध ने जो है अपने शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया। ठीक, इसका चिन्ह क्या है? तो व्हील, चक्र, पहिया। दूसरा है महापरिनिर्वाण। तो निर्वाण तो जीते जी मिल गया था बुद्ध को, है ना, ज्ञान प्राप्ति के बाद। लेकिन अब जब उनकी डेथ होगी, जब वो अपना जो है भौतिक शरीर या फिजिकल बॉडी छोड़ देंगे, तो उसको बोला गया है महापरिनिर्वाण, है ना, महापरिनिर्वाण। जब जो अपनी वो फिजिकल बॉडी को छोड़ देंगे उसे बोला गया है महापरिनिर्वाण। और इसके लिए चिन्ह क्या दिखाया गया है? तो स्तूप, है ना, स्तूप इसके लिए चिन्ह है, ध्यान रखेंगे, स्तूप। ठीक, तो ये जो है बुद्ध की मृत्यु से संबंधित घटना है ना। तो ध्यान रखेंगे यह घटना बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। कभी पूछ लिया जाए बुद्ध की मृत्यु से संबंधित कौन सी घटना है, चारों ऑप्शन दे दिए तो लगाएंगे महापरिनिर्वाण। इनकी डेथ कब हुई? तो 80 वर्ष की आयु में हुई। कहाँ पर? तो कुशीनारा में, और 483 ईसा पूर्व में हुई। तो ध्यान रखेंगे 483 BCE में जो है इनकी डेथ हुई। तो ये जो है पूरी घटना हो गई क्या? 4 प्रमुख जन्म से लेके हमने देख लिए। जन्म के लिए था लोटस या फिर बुल, कमल या फिर आपका सांड था चिन्ह। उसके बाद महाभिनिष्क्रमण के लिए क्या चिन्ह था? तो घोड़ा था। ठीक, उसके बाद हमने देखा अगला जो उनको निर्वाण मिल रहा है तो उसके लिए बोधि वृक्ष, क्योंकि बोधि वृक्ष के या जो पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर अगला देखेंगे तो धम्म चक्र प्रवर्तन, इसका क्या है? पहिया या व्हील है। फिर है महापरिनिर्वाण, ये क्या है? तो स्तूप है, ये चिन्ह जो है इसका स्तूप है। ठीक, ये क्या है? उनकी मृत्यु से संबंधित है। तो ये कुछ घटनाएं हो गई क्या? बुद्ध से संबंधित। इसके अलावा अन्य जानकारी भी मिलती है हमको बुद्ध से रिलेटेड, जो कभी कभी पूछा गया है। तो कंथक, कंथक याद रखेंगे, कंथक इनके घोड़े का नाम था, कंथक कभी कभी पूछा गया है। चन्ना, तो चन्ना जो है इनका सारथी जो था, है ना, या घोड़ा, ये क्या बोलते हैं, रथ चलाने वाला जो था, चेरियोटियर, उसका नाम था। फिर देवदूत इनका जो है चचेरा भाई था, कजिन था, लिख लेंगे देवदूत इनका चचेरा भाई था, देवदूत इनका चचेरा भाई था। ये है सुजाता, है ना, सुजाता। तो सुजाता जो है एक कृषक की पुत्री थी जिसने जो है इन्हें दूध व चावल जो है खाने को दिए थे। एक घटना है, पूरी की पूरी लंबी घटना है, आप इतना ध्यान रखेंगे कि सुजाता जो है एक कृषक की पुत्री थी जिसने जो है इन्हें चावल और दूध खाने को दिया था। इसके अलावा इनके जो अन्य नाम मिलते हैं, अन्य नाम, अदर नेम मिलते हैं, तो वो देख लेंगे क्या क्या अन्य नाम हैं। तो गौतम, गौतम इनके गोत्र का नाम है, पीछे देख चुके हैं। सिद्धार्थ जो है इनके बचपन का नाम है। और शाक्य मुनि, शाक्य मुनि क्यों कहा जा रहा है इनको? तो इनके वंश का नाम था शाक्य, जिस कारण से इनको शाक्य मुनि कहा जा रहा है। ठीक, तो शाक्य मुनि, ठीक है, शाक्य मुनि कहा जाता है। तो ये कुछ जो है चीजें हो गई, अन्य जानकारी हो गई, किससे संबंधित? बुद्ध से संबंधित। चलिए अब आते हैं सीधे बुद्ध की डॉक्ट्रिन पर। तो बुद्ध की डॉक्ट्रिन या फिर बुद्ध के कुछ सिद्धांत जो हैं उनके बारे में आज हम लोग जो है सिद्धांतों के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, क्या क्या प्रमुख सिद्धांत हैं बुद्ध के। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा समझना होगा कि बुद्ध भाई ऐसे कैसे इतने सिद्धांतिक हो गए, इतने सारे, मतलब इतने बड़े आदमी हो गए बुद्ध की, इनने जो है एक पूरा धर्म बना लिया। और आज भी आप देखोगे जितने भी धर्म है उसमें जो है बौद्ध धर्म में बहुत सारी प्रैक्टिकलनेस दिखाई देती है, बौद्ध धर्म में जो है बहुत सारी अच्छी चीजें हमको दिखाई देती हैं।
और आज से इतने लगभग 3000 वर्ष पहले अगर हम लोग देखेंगे तो बुद्ध ने ऐसा क्या किया या ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो उनको अचानक से इतना ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये जो है एक घटना है। तो ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध एक बार भ्रमण के लिए निकले, घूमने निकले, तो उनको जो है 4 दर्शनीय स्थल या 4 दर्शनीय साइट्स जो थी वो दिखी, है ना, चीजें दिखी। तो अब ये 4 चीजें क्या थी? तो 4 चीजें में सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी दिखा, एन ओल्ड मैन दिखा इनको भाई। दूसरा ये डिजीज्ड पर्सन, मतलब रोगग्रस्त आदमी था। तीसरा एक डेड बॉडी पड़ी देखी, है ना, एक शव देखा। तो ये ऊपर तीनों की चीजें जो देखी इनने, इसमें देखा क्या कि दुख ही था, है ना, सौरो था। इन तीनों चीजों में जो है सौरो, दुख ही दिखाई दे रहा है। वहीं पर उनने एक एसेटिक को देखा, या फिर एक तपस्वी या सन्यासी भी कहा जा सकता है ना। सन्यासी को जब देखा तो सन्यासी अपना मौज में था, बढ़िया खुश था, अपना बढ़िया घूम रहा था, वो अपने जो उसके नैतिक कार्य हैं वो करके अपने में मग्न था, ईश्वर जो है आराधना में तल्लीन था। तो उनने देखा कि ये सब क्यों परेशान है और ये क्यों खुश है। तो इनको जो है ये घटना जो थी इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दी। तो उनको एक चीज़ समझ में आया कि भाई जीवन जो है इसमें दुख भरे पड़े हैं, है ना, और दुख का कारण क्या है? तो डिजायर है, इच्छा है ना। तो ये जो है इनको वहां से समझ में आया, और इच्छा के कारण ही मतलब दुख है, और दुख को हटाने के लिए जो है कुछ मार्ग भी हैं, और उस मार्ग को जो है इनने बताया, जिसका पालन करते हम जीते जी भी जो है क्या पा सकते हैं? आपका मोक्ष निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब जो बुद्ध को समझ में आए ये घटनाएं हैं, ये सारी चीजें देखी उनने, और इसके आधार पर इनने अपने सिद्धांत देना चालू किए, अपनी फिलॉसफी या अपना दर्शन जो है देना चालू किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 आर्य सत्य, एकदम ध्यान रखेंगे, 4 नोबल ट्रुथ, है ना। ये बिल्कुल सारा जितना मैं बोल रहा हूं सब लिखते जाएंगे आराम से। 4 नोबल ट्रुथ या 4 आर्य सत्य, कई जगह इसको बोला जाता है चतवारी आर्य सत्य, है ना। तो 4 आर्य सत्य में अगर हम देखेंगे तो आप, बुद्ध ने जब वो देखे वो सारे जो घटनाएं मैंने पीछे बताई, तो बुद्ध ने बोला कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, है ना, कि जीवन में जो है दुख ही दुख है ना, सर्वम दुखम, मतलब दुख ही दुख है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और दुख का जो है कारण है, कारण क्या बोला? डिजायर, है ना, ये लिख लेंगे, डिजायर, इच्छा। मतलब आप जो है इच्छा बहुत ज्यादा रहती है आपकी कुछ ना कुछ करने की, ये पाना है वो करना है, और जब वो मिलता नहीं है तो हमें हमारे अंदर क्या हो जाता है? दुख आ जाता है, सौरो आ जाता है। तो इनने बताया कि कॉज भी है, कारण भी है ना, ऐसे ही दुख नहीं आ रहा है। तो जीवन में दुख ही दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निवारण भी संभव है। सेसेशन ऑफ दुख या सॉरो इज पॉसिबल, ठीक। तो ये भी बता रहे हैं, और इसका पाथ भी बता रहे हैं कि पाथ क्या है, इसका मार्ग क्या है। तो ये बता रहे हैं अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग बता रहे हैं बुद्ध, किसके लिए? आपके दुखों को खत्म करने के लिए और निर्वाण प्राप्त करने के लिए। जैसे मैंने बताया, निर्वाण एक ऐसी स्टेज है जिसमें आदमी खुश है, कोई दुख नहीं है ना। तो ऐसी स्टेज में पहुंचा जा सकता है, कहाँ? अष्टांगिक मार्ग का पालन करके निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। कौन बोल रहे हैं? बुद्ध। तो लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, जीवन दुखों से भरा हुआ है। फिर दुख का कारण है, कॉज है सॉरो के, जिसे बोला गया डिजायर या इच्छा, और दुखों का जो है निवारण भी संभव है, सेसेशन भी जो है पॉसिबल है। और क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग है। ये बताया किसने? बुद्ध ने। इसे क्या बोला जाता है? 4 नोबल ट्रुथ। कई बार पेपर में पूछा गया 4 नोबल ट्रुथ किससे संबंधित है? तो बुद्ध से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं, बुद्ध बोलेंगे क्या? अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा जो है
अष्टांगिक मार्ग ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा शांति या निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं, आपको डेफिनेशन लिखना होगा तो इसके द्वारा जो है निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण कैन बी अचीव्ड थ्रू दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें, ये कुछ जो है लिखे हुए हैं क्या, 8 मार्ग। यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप ये कर लेना, क्या है ये सही जहां लिखा है ना वो थोड़ा ट्रांसलेशन में गलत हो गया है। सब जगह क्या है, सम्यक है ना, सम्यक। ठीक कर लेंगे, सभी जगह सम्यक है। ठीक, तो सबसे पहले राइट ऑब्जर्वेशन करेंगे हम। तो भाई कोई भी चीज को आप सही ढंग से ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे। ठीक, अब अवलोकन करने के बाद क्या करेंगे, हम कोई भी चीज का निश्चय करेंगे कि हाँ ऑब्जर्व हो गया, अब ये चीज करना है। डिटर्मिनेशन। आपकी वाणी हमेशा क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। राइट स्पीच बोला जाता है, आप सही चीज बोले, फिर जो है आप बोल तो रहे हैं अच्छा, आप उसके साथ एक्शन भी अच्छा करिए, कार्यवाही भी जो है अच्छी करिए। ठीक, अब जो है आप जो भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपका लाइवलीहुड या आजीविका जो है वो भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो राइट लाइवलीहुड अगली बात कर रहा है, राइट लाइवलीहुड। ठीक, सम्यक आजीविका, आपका जो भी आजीविका का माध्यम हो वो क्या है, सही हो। अब क्या बोल रहा है, आपको जो है व्यायाम करना है। ठीक, व्यायाम करना है तो राइट एक्सरसाइज बोल रहा है, सम्यक व्यायाम। अगला बोल रहा है आपकी स्मृति अच्छी होनी चाहिए, मेमोरी अच्छी होना चाहिए, तो ये क्या बोल रहा है अगला, राइट मेमोरी। फिर ये मेडिटेशन है, मीडिएशन हो गया है, इसको कर लेंगे मेडिटेशन, मेडिटेशन। ठीक, तो ये क्या होगा, ध्यान, सम्यक ध्यान। आपको जो है ध्यान लगाना है, ध्यान लगाने से आपको जो है जो भी आपके मानसिक स्तर पर स्थिरता नहीं है वो स्थिरता आएगी। तो ये कौन बता रहे हैं, बुद्ध बता रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग, इनका पालन करके कोई भी व्यक्ति जो है निर्वाण प्राप्त कर सकता है। सदैव जो है जो वो खुशी में रह सकता है, सदैव जो है वो आपका एक पीस में रह सकता है, ब्लिस में रह सकता है ना, ब्लिस, कंटिन्यू खुश रह सकता है, ब्लिस कहा जाता है उसको। ठीक, तो ये बताया अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने, इसे आप जो है ध्यान रखेंगे, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। चलिए आगे देखते हैं, इसी में आगे हम अष्टांगिक मार्ग के बाद, अष्टांगिक मार्ग के बाद आगे देखते हैं क्या है, तो 10 शील है ना, शील बताए हैं, है ना, लिख लेंगे हिंदी में भी 10 शील, है ना। ये किसने बताए हैं, तो बुद्ध ने ही बताए हैं। और ये क्या है, बेस ऑफ मोरल लिविंग, मतलब नैतिक जीवन का आधार है, नैतिक जीवन का आधार। अगर आप नैतिक जीवन जिएंगे तो ऑब्वियस है क्या, आप खुशी में रहेंगे, और साथ में अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे तो आप जो है निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बताया बुद्ध ने। ये सब पूछा जाता है ना पेपर में, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, इसको अच्छे से लिख लेंगे। तो क्या बता रहे हैं, सबसे पहले आपको अहिंसा का पालन करना है, हिंसा नहीं करना है। फिर क्या, सदैव सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। ठीक, अस्तेय है ना, आपको जो है चोरी नहीं करना है। ठीक है, अपरिग्रह, आपको जो है धन संचय या फिर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ये नहीं करना है ना, एकदम पैसा जमाए पड़े हैं वैसा नहीं, आपको अंबानी अडानी नहीं बनना है, मतलब ऐसा। ठीक, फिर आपको अल्कोहल या मदिरा जो है या मद्य पान नहीं करना है। फिर क्या बोल रहा है, अनटाइमली भोजन नहीं करना है, असमय खाना नहीं खाना है। फिर नोट स्लीपिंग टू कंफर्टेबल बेड, या फिर आरामदायक बिस्तर में सोना नहीं है। अबॉन्डेंटमेंट ऑफ ज्वेलरी, आभूषणों का जो है त्याग करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है सदा। और लास्ट बोल रहा है नो टू एडल्टरी, व्यभिचार नहीं करना है, कोई विवाहिता स्त्री या पुरुष के साथ जो है संबंध नहीं बनाना है। ये सारे जो है चीजें बोल रहे हैं कौन, 10 शील में जो है बौद्ध धर्म में बताई गई है, 10 शील में बौद्ध धर्म में बताई गई हैं। तो इसे आप जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सारी की सारी जो है ये इम्पोर्टेंट है।
इसे नोट कर लेंगे अच्छे से। 10 शील बेस ऑफ मोरल लिविंग है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्या है। अब यहां से बुद्ध की फिलॉसफी चालू हो जाएगी, इसको नोट करेंगे और समझते जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन सब पे, है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, इसे जो है आप बहुत अच्छे से कर लें और आपका ये मेरी गारंटी है कि प्री या मेंस हो या वनडे पेपर हो, इसमें अगर आप जितना हमने पढ़ा है उतने को अगर पढ़ के जा रहे हैं तो बौद्ध धर्म में अगर आपसे नहीं बन रहा है तो सामने वाले से भी नहीं बनेगा, दूसरे लोगों से भी। हमने इतना डिटेल में जो इसको कर लिया है। तो फिलॉसफी या दर्शन क्या है बौद्ध का, है ना, बुद्ध के दर्शन के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतीत्य समूतपाद। नाम ध्यान रखेंगे, प्रतीत्य समूतपाद, प्रतीत्य समूतपाद। ठीक, प्रतीत्य समूतपाद, इसको जो है हेतुवाद भी कहा जाता है, हेतुवाद। इसको कार्य कारण का भी सिद्धांत कहा जाता है, कार्य कारण का सिद्धांत, है ना, या थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको क्या है ये। तो जैसे बुद्ध ने शुरू में ही बताया जीवन दुखों से भरा है और दुख का कारण है, तो बुद्ध का मानना है कि हर चीज कोई भी होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, बिना कारण या अकारण कोई भी चीज नहीं होती है। तो उसी सिद्धांत को बुद्ध ने बोला है प्रतीत्य समुत्पाद या हेतुवाद, है ना, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण का सिद्धांत या कारण और प्रभाव का सिद्धांत। तो थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, प्रतीत्य समुत्पाद, सिंपल छोटा सा, है ना। मतलब अगर मान लो आपको जंगल में हो, किसी पहाड़ में आपको धुआं निकलते दिख रहा है, तो अगर धुआं निकलते दिख रहा है तो ये डेफिनेटली क्या है, वहां आग लगी है, कारण है कुछ ना कुछ, है ना। तो ये जो है कह रहे हैं कौन, बुद्ध का प्रतीत्य समुत्पाद। अगला बोल रहा है क्षण भंगुरवाद, इसको क्षणिकवाद भी कहा जाता है, क्षणिकवाद, क्षण भंगुरवाद या फिर क्षणिकवाद, क्षण भंगुरवाद या क्षणिकवाद, या थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस या अनित्यता का सिद्धांत। तो बुद्ध के अनुसार जो है इस विश्व में कुछ भी चीज क्या है, क्षणिक नहीं है, ये परमानेंट नहीं है ना। कोई भी चीज जो है नित्य नहीं है, इटर्नल नहीं है, इमोर्टल नहीं है। सब चीज जो है हर क्षण में कुछ ना कुछ चीज नष्ट हो रही है और कुछ नई चीज बन रही है। तो ये सिद्धांत है, कई बार पूछा गया पेपर में, क्षणिकवाद या क्षण भंगुरवाद क्या है, थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस क्या है, या अनित्यता का सिद्धांत क्या है। तो ये किसने दिया है, बुद्ध ने दिया है। आपको ध्यान रखना है क्षणिकवाद या क्षण भंगुरवाद, ठीक है। अगला देखते हैं अनीश्वरवाद, शून्यवाद, अनात्मावाद या मध्यम मार्ग। ये सारे भी जो है किसके सिद्धांत है, बुद्ध के ही। तो अनीश्वरवाद ध्यान रखेंगे, मैंने आपको शुरू में बताया था षड दर्शन और उसके अलावा 3 और दर्शन है, या जो कि जो है ईश्वर पर मान्यता नहीं रख रही है या वेदों पे मान्यता नहीं रख रही है। ये जो है सारे अनीश्वरवादी हैं, है ना, एथेइस्ट हैं, है ना, नास्तिक हैं, ठीक। तो ये अनीश्वरवादी भी हैं। शून्यवाद, इनने एक सिद्धांत दिया है शून्यवाद, ठीक। आगे देखेंगे अनात्मावाद, ठीक, मतलब आत्मा नहीं होती है इनका कहना है, ठीक। आगे देखेंगे मध्यम मार्ग, ये जो सिद्धांत बड़ा प्रैक्टिकल है। मध्यम मार्ग, आपको कभी भी कोई भी चीज के एक्सट्रीम में नहीं जाना, हमेशा जो है मिडिल पाथ में ही रहना है। आप लोग अगर जो भी मेंस लिखेंगे, ऐसे वगैरह लिखेंगे, या कहीं भी आपको कंक्लूजन करना है, तो कोई भी एक्सट्रीम में नहीं जाना कभी भी जीवन में। हमेशा कोई एक क्या बोलना चाहिए, बीच का सॉल्यूशन निकालकर उसमें ही स्टिक रहना। तो अनीश्वरवाद, शून्यवाद, अनात्मावाद और मध्यम मार्ग, ये कुछ सिद्धांत हो गए, ध्यान रखेंगे। प्रतीत्य समुत्पाद, क्षण भंगुरवाद और ये सारे, ठीक। आगे चलते हैं और क्या है इसमें बात देखते हैं। बुद्ध का और कुछ सिद्धांत है क्या, तो बुद्ध जो है जाति प्रथा में बुद्ध विश्वास नहीं रखते हैं, है ना। फिर वर्ण व्यवस्था में भी विश्वास नहीं रखते हैं। इनने जो है उदय ही इस कारण हुआ कि जो जाति प्रथा और अन्य सिस्टम जो आ गए थे, उनका क्या करना है, उन्हें
उनका इनको दमन करना था, और इस दमन करने के लिए ही ये जो इनका उदय हुआ है ना, धार्मिक आंदोलन में आए। तो ये क्या इस व्यवस्था पे स्वीकृति रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो डू नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम एंड वर्णा सिस्टम। ठीक, अब इनके अनुसार जो है, बुद्ध के अनुसार जीवन का अल्टीमेट एम क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। अंतिम उद्देश्य है निर्वाण प्राप्त करना, है ना। ये अब निर्वाण की डेफिनेशन यहां से लिख लेना, कभी पेपर में पूछ लिया तो आपको पता रहे। इटर्नल स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस, शांति और आनंद की शाश्वत स्थिति, मतलब जो कभी ना बिगड़े। बुद्ध का कहा जाता है कि बुद्ध जो है एक ऐसी स्टेज में थे जहां ना वो प्रभावित होते थे किसी भी घटना से, हमेशा शांति और आनंद में रहते थे, जिसका अर्थ है कि आप जो है मृत्यु और जन्म के चक्र से बाहर निकल गए हैं, कि बर्थ और लाइफ का जो साइकिल है उससे बाहर जा चुके हैं। तभी जो है आप किस में रह सकते हैं? आपका पीस और ब्लिस में, शांति और आपके आनंद में, एक ऐसी शाश्वत स्थिति को ही कहा गया है क्या? बुद्ध के द्वारा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ बुद्ध का एक और सिद्धांत संबंधित है उनसे, जिसको कहा जाता है त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या होते हैं? कई बार पूछा गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न 3 है, त्रिरत्न या 3 ज्वेल्स, है ना। समझो, बुद्ध धर्म में सबसे जरूरी तो बुद्ध हो गए खुद, धम्म या धर्म जो बुद्ध का है वो होगा, और तीसरा होगा संघ, जो उनके अनुयायी होंगे, फॉलोअर होंगे, उनका जो संघ होगा। ये 3 जो है कहलाएंगे क्या? बुद्ध के त्रिरत्न। तो बुद्ध, धम्म और संघ, तो इसे याद रखेंगे। ये तीनों क्या हैं? बुद्ध के त्रिरत्न या बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो देख लिए हमने, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, सब पूछता है पेपर में। ठीक, आते हैं अब यहाँ पर 2 चीज, ये दोनों चीज के बारे में आप ध्यान रखेंगे। अभी मैंने बताया त्रिरत्न में बौद्ध, धम्म और संघ। तो ये संघ जो है, अगर संघ की मेंबरशिप, संघ में कौन जाएंगे? तो संघ में जाएंगे मंक्स, है ना, जो बुद्धिस्ट मंक्स रहते हैं, या फिर जिन्हें हम क्या कहते हैं? भिक्षु कहते हैं, बौद्ध भिक्षु। ठीक, तो ये भिक्षु रहेंगे या बौद्ध जो मंक्स रहेंगे, वो संघ के सदस्यता लेते हैं। तो सदस्यता की प्रक्रिया तो को क्या कहा जाता है? वो है उपसंपदा और प्रवज्या कहा जाता है। कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता हो, उपसंपदा और प्रवज्या जो है प्रक्रिया है किस चीज के लिए? तो संघ की सदस्यता की प्रक्रिया है उपसंपदा और प्रवज्या। याद रखेंगे, उपसंपदा और प्रवज्या जो है बौद्ध धर्म की सदस्यता के लिए प्रक्रिया है। ठीक, आगे इसी में देखते हैं। फिर क्या बात हो रही है कि जब जो बौद्ध भिक्षु थे, ये जनरली भ्रमण करते रहते थे। आज भी आप देखोगे तो भ्रमण करते दिखेंगे, अपने धर्म की जो है विशेषताओं का प्रसार करते नजर आएंगे। तो इसमें जो है, जब बरसात का सीजन आता था, रेनी सीजन आता था, तो कोई एक पर्टिकुलर प्लेस में जो है ठहरते थे ये। अब वहां जब ठहरेंगे तो एक प्रकार का जो है विशेष रिचुअल किया जाता था, एक अनुष्ठान किया जाता था, जिसमें जो उनके द्वारा जो साल भर गलतियां होती थी उसके बारे में जो है ये माफी मांगते थे, क्षमा मांगते थे, है ना, उसके बारे में डिस्कस करते थे। तो ये प्रोसेस को कहा जाता है उपोसत, है ना। इस प्रोसेस को कहा गया है उपोसत, ध्यान रखेंगे, उपोसत। ठीक, तो बरसात के सीजन में किसी एक स्थान में रुक कर जो है एक विशेष अनुष्ठान करते थे। ठीक, ये हो गया आपका इनके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। मैं इसको हिंदी में बोलते जाऊंगा, जगह नहीं थी इसलिए मैंने एक ही भाषा में लिखा है, नहीं तो ये आ नहीं पाता इसमें। तो बौद्ध धर्म में ये, इससे तो क्वेश्चन आता ही है। ये उम्मीद है आपको सबको दिख रहा है, ये नजर तो आ रहा है सभी को, है ना। तो इसमें आप देखेंगे क्या है कि एक पूरा चार्ट बना है बुद्धिस्ट काउंसिल का, या इसी को कहा गया है बौद्ध संगीति। याद करो, मैं शुरू से लिखा रहा था बौद्ध संगीति। तो संघ की जो बैठक होती थी, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित संगोष्ठी होती थी, विचार होगा, डिस्कशन होगा। तो ये जो है ऐसी 4 संगीति हुई हैं, है ना। तो ये 4 संगीति आपको याद रखनी है, किस वर्ष में हुई, ऐसा चार्ट बना लेंगे आप, वर्ष, है ना, स्थान क्या था, वेन्यू कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन था, चेयरमैन कौन था, है ना, उसके बाद शासक कौन था, रूलर कौन था उस समय, और इसका परिणाम क्या हुआ,
फाइनली जब बैठक हो जाती है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आउटकम आता है, तो इसका परिणाम क्या हुआ, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ष। वर्ष अगर देखें किस वर्ष से जो है बैठक चालू हो रही है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा, तो 483 BC है ना। तो 483 BC या ईसा पूर्व में तो पहली बैठक हो रही है सप्तपर्णी केव्स। कहां पर है ये, सप्तपर्णी है ना, जगह नहीं है, लिख लेंगे सप्तपर्णी गुफाएं, ये है राजगृह में है, ठीक है। इनकी कैपिटल थी राजगृह मगध की, और यहाँ के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, महाकश्यप, कश्यप, ठीक है, महाकश्यप जो है अध्यक्ष थे। और राजा कौन था, तो याद करो लिखाया था हर्यंक वंश का अजात शत्रु, याद आ रहा है, हर्यंक वंश का अजात शत्रु जो है शासक था। अब यहाँ पे हम देखेंगे परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि कंपाइलेशन किया गया दो चीजों का कंपाइलेशन हुआ या संकलन हुआ। संकलन, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। संकलन क्या है, तो सुत्त पिटक है ना, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक लिख लेंगे ऐसा, सु त और आधा त, सुत्त पिटक। ये कंपाइलेशन किसके द्वारा किया गया, तो आनंद, उनका फेवरेट स्टूडेंट था बुद्ध का, उसके द्वारा किया गया। दूसरा लिखा गया विनय पिटक, विनय पिटक, ये सब पे हम डिस्कशन करेंगे, विनय पिटक। यहाँ पे फिर इनका एक छात्र होगा, शिष्य होगा, जिसका नाम होगा उप्पाली, उप्पाली है ना। तो ये जो है संकलन करेगा इसका। तो पहली बैठक हमने देख ली है 483 BC या ईसा पूर्व में, महाकश्यप, अजात शत्रु, हर्यंक वंश, कंपाइलेशन संकलन हुआ सुत्त पिटक का और विनय पिटक का, ठीक। अब तीसरी ठीक उसके दूसरी 100 साल बाद हो रही है 383 BC या ईसा पूर्व में। कहाँ हो रही है, तो वैशाली में हो रही है। कौन है अध्यक्ष, तो सबाकामी है, सबाकामी, सबाकामी, ठीक। राजा कौन था उस समय, तो कालाशोक था, शिशुनाग वंश का कालाशोक, लिख चुके हैं इसके बारे में, कालाशोक। यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म में कुछ विवाद होंगे और कुछ दो धड़ में टूटेगा, लेकिन ये इतना क्या बोलना चाहिए, इम्पैक्टफुल नहीं था। दो धड़ में टूट रहा है, एक को बोल रहे हैं स्थविर वादी और दूसरे को कहा जा रहा है क्या, महासांघिक, महासांघिक, स्थविरवादी और महासांघिक, स्थविरवादी और महासांघिक लिख लिए। उसके बाद आएंगे 250 BC या ईसा पूर्व में। 250 BC या ईसा पूर्व में हम देखेंगे कहाँ बैठक हो रही है, पाटलिपुत्र में है ना। कौन था यहाँ पर चेयरमैन, तो मोगाली पुत्र तिस्स है ना, मोगाली पुत्र तिस्स ये जो है चेयरमैन है। और कौन था शासक, तो अशोक, याद आ रहा है, अशोक सम्राट मौर्य वंश का, ठीक। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। कंपाइलेशन कौन कर रहा है इसका, तो यहाँ पर कंपाइलेशन हो रहा है एक चीज का जिसे कहा जाता है अभिधम्म पिटक है ना, अभिधम्म पिटक। इसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। इसके अलावा बैठक में एक और निर्णय लिया गया कि हमको जो है मिशंस भेजना है ना, धर्म के प्रसार के लिए अलग अलग जगह जो है मिशन भेजना है, ठीक। मिशन भेजने का निर्णय लिया गया, धर्म प्रसार के लिए मिशन भेजने का निर्णय लिया गया, ठीक। आगे देखते हैं हम इसी के बाद 98 AD में, 98 ईस्वी में, और कुंडलवन कश्मीर में होगी ये बैठक। कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में। ये CM बोल रहा हूं तो अध्यक्ष है, चेयरमैन है ना, चेयरमैन या अध्यक्ष। कौन है यहाँ पे, याद रखेंगे वाशुमित्र। और उपाध्यक्ष या वाइस चेयरमैन भी है यहाँ पर अश्वघोष। यहाँ दो लोग हैं, अभी तक के एक एक ही थे। 98 में जो कुंडलवन कश्मीर में हो रही है, यहाँ पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। चेयरमैन कौन है, वाशुमित्र है, और आपका वाइस चेयरमैन है अश्वघोष।
राजा था कनिष्क, जो है कुषाण डायनेस्टी का राजा है कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी का, ध्यान रखेंगे इसे। अब यहाँ पर जो है कंपाइलेशन हो रहा है एक और चीज का, जिसे कहा जाता है महाविभाषा शास्त्र, इसका संकलन हो रहा है ना। कंपाइलेशन का मतलब संकलन होता है, ध्यान रखेंगे हिंदी वाले। संकलन हो रहा है किस चीज का? महाविभाषा शास्त्र का संकलन हो रहा है, महाविभाषा शास्त्र। और ये क्या थी? तो कमेंट्री है त्रिपिटक पे, है ना। अभी हम समझेंगे त्रिपिटक क्या है, लिख लो अभी। त्रिपिटक पर जो है टीका है, ये त्रिपिटक पर टीका है, कमेंट्री है, ठीक। उसको सरलता से समझाने के लिए टीका है। और यहाँ पे प्रमुख घटना हुई कि बौद्ध धर्म दो धड़ों में बट गया, हीनयान और महायान। और यहाँ पर देखो भाषा क्या बोल रहा हूं मैं? संस्कृत। संस्कृत भाषा का जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ। तो संकलन हुआ महाविभाषा शास्त्र का, संस्कृत भाषा में जो है कमेंट्री है, त्रिपिटक पर टीका है, और यहाँ पे विभाजन हो रहा है, डिवीजन हो जा रहा है किसका? बौद्ध धर्म का दो भागों में, हीनयान और महायान में। तो ये जो है बुद्धिस्ट काउंसिल का पूरा एक चार्ट है, इसको याद रख लेंगे अच्छे से। एक एक चीज इसका याद रखना, पेपर में पक्का पूछता है इससे, ठीक। चलिए, तो ये समझ में आया होगा आपको। आगे इसी में हम देखते हैं अगला पॉइंट आ जाता है बुद्धिस्ट लिटरेचर या बौद्ध साहित्य। तो यहाँ बौद्ध साहित्य भी जरूरी है जानना। तो बौद्ध साहित्य बहुत सारा लिखा गया, जिसमें बौद्ध या बुद्ध ने जो भी अपनी टीचिंग्स दी उसके बारे में लिखा गया। तो इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो इसको दो भाषाओं में पढ़ा मिलता है हमको, बौद्ध साहित्य या लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, पाली भाषा में और दूसरा संस्कृत भाषा में। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं पाली भाषा से संबंधित क्या क्या हमको लिटरेचर मिल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिपिटक, है ना, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में ये तीन पिटक शामिल हैं। कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ध्यान रखेंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीन पिटक शामिल हैं, ध्यान रखेंगे। पिटक का मतलब क्या होता है? बास्केट या टोकरी। तो पहले जो है कागज के लिए पाम लीव के पत्ते होते थे, ताड़ के पत्तों का प्रयोग होता था, उसमें लिखा जाता था और उसे जो है बास्केट में या टोकरी में रखा जाता था, जिस कारण इसे क्या बोला जाता था? पिटक, ठीक। और ऐसे कितने लिखे गए? तो तीन लिखे गए, जिस कारण इसको कह रहे हैं क्या? त्रिपिटक। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या? सुत्त पिटक। पीछे तो लिख लिए थे, आनंद ने लिखा था इसको, देख चुके हैं। इसमें कंटेंट क्या है? तो बुद्ध की सेइंग्स है, वचन है। बुद्ध ने जो जो बातें लिखा है उसके लिए लिख लेना आप वचन। बुद्ध के वचन और भाषण का संकलन मिलता है। बुद्ध के वचन और उनके भाषण का संकलन मिलता है, ठीक। बुद्ध के वचनों का और उनके भाषण का संकलन मिलता है। इसके अलावा देखेंगे इसी में और क्या चीज दिख रही है हमको। अगला विनय पिटक। तो विनय पिटक में मोनेस्ट्री कोड है। ये कोड की जगह आप मठ के नियम लिख सकते हो, नियम, है ना, मठ के नियम। तो भाई मोनेस्ट्री जो होती थी, मठ जहाँ पर भिक्षु रहते थे, मॉन्क्स रहते थे, वहाँ के कुछ विशेष नियम होंगे। इन विशेष नियमों के अनुसार जो है चलना पड़ता होगा। तो वो नियम क्या है, वो भी कहाँ पर कहीं होना चाहिए संकलित। तो विनय पिटक है जिसमें सारे नियम थे, इसको उपपाली ने लिखा था। तीसरा आता है अभिधम्म पिटक, याद करिए आखिरी में इसका संकलन हुआ था। इसमें मतलब तीसरे वाले में अशोक के समय, इसमें जो है रिलीजियस डिस्कोर्स और फिलॉसफी मिलती है बुद्ध की, है ना। तो बुद्ध के धार्मिक प्रवचन और दर्शन के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। किसमें? अभिधम्म पिटक में। आपको इसका पूरा जैसा जैसा बता रहा हूं सब याद रखेंगे। बुद्ध ने जो जो अपने जो है धार्मिक उपदेश दिए, जो जो उनने दर्शन दिए, सब का संकलन यहाँ मिलता है, ठीक। इसमें देखेंगे कुछ जो है इसके खंड हैं, कुछ भाग हैं इसमें, उन्हें क्या क्या कहा जाता है। तो जैसे दिग्घ निकाय, है ना, मजहम निकाय, ठीक, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, दिख रहा है आप सभी को, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, है ना, ये सारे इसी के भाग हैं। कई बार पूछ लेता है किसका हिस्सा है, तो इन्हीं का हिस्सा है।
तो ये सब पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक, क्लियर है इतना? त्रिपिटक। अब त्रिपिटक के अलावा पाली भाषा में और क्या क्या लिखा गया है? तो त्रिपिटक के अलावा पाली भाषा में लिखे गई चीजें जो है उसमें आ जाता है मिलिंद पान्हो। दिख रहा है सभी को? मिलिंद पान्हो। तो ये मिलिंद पान्हो क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये मिलिंदा लिखा गया है, वो ड की जगह द कर देंगे, ड की जगह ये होगा द। मिलिंद पान्हो। तो मिलिंद या मिनेंडर, आप याद करिए मैंने कल आपको इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में लिखाया था जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थे, उसमें एक था मिलिंद या मिनेंडर। तो मिनेंडर का जो है एक बार एक बुद्धिस्ट संत या बौद्ध संत से जो है उसका रिलीजियस डिस्कोर्स होता है, और वो डिस्कोर्स के अंत में जो है मिलिंद जो है या मिनेंडर जो है ये बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो किसके साथ उसकी चर्चा होती है? नागसेन जो है बौद्ध संत थे या बौद्ध विद्वान थे जिनके साथ उसका जो है एक चर्चा होती है और अंत में वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। क्लियर है? इसके बाद है अगला दीप वंश और महावंश। दीप वंश और महावंश। अब ये दीप वंश और महावंश क्या है? तो श्रीलंका के इतिहास या क्रॉनिकल्स की जानकारी मिलती है इससे हमको, है ना। तो श्रीलंका में भी जो है बौद्ध धर्म फैला, तो दीप वंश और महावंश में उस वहाँ के बौद्ध धर्म के या वहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी पाली भाषा में। तो ये पाली भाषा का साहित्य जो हमको मिल रहा है कहाँ से? बौद्ध धर्म के संबंध में। लिख लिए इतना। आगे देखते हैं इसी में और क्या है। ठीक, अब इनका संस्कृत में साहित्य देख लेते हैं। संस्कृत में साहित्य, संस्कृत भाषा में जो है साहित्य। तो संस्कृत भाषा में सबसे पहले आप देखेंगे अश्वघोष। पीछे हमने देखे थे चौथी में वाइस चेयरमैन यही थे, चौथी संगीति जो ही थी। महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, दो भाग में टूट गया था, हीनयान और महायान, उनके बारे में भी अभी जस्ट पढ़ेंगे। तो इनने जो है कुछ रचनाएं लिखी हैं अश्वघोष ने, तो वही देख लेते हैं इनकी रचनाएं। पूछता है सीधे, रट लेना इसको, मैं बार बार कह रहा हूं क्या क्या है। बुद्ध चरित्र है ना, या बुद्ध चरित्र। सौंदरानंद, सौंदरानंद। सूत्रालंकार, सूत्रालंकार है ना। सरीपुत्र प्रकरण, सरीपुत्र प्रकरण। और है वज्र सूची, वज्र सूची। ये जो है कुछ इनकी जो है संस्कृत में लिखी हुई इनकी रचनाएं हैं। महायान बौद्ध धर्म का ये जो है अनुयायी थे। ठीक, अगले देखते हैं वाशुमित्र। वाशुमित्र चेयरमैन थे, किसमें? वहीं पर हमने देखा था, कहाँ जब पढ़े थे चौथा वाला, उसमें ये चेयरमैन थे, अश्वघोष वाइस चेयरमैन। तो वहां पे हमने लिखाया था महाविभाषा शास्त्र की जो है रचना हुई थी, जो कि कंटेम्पररी था, सॉरी कमेंट्री था। किस पर? संस्कृत कमेंट्री था तीनों पिटकों के ऊपर, या फिर टीका था संस्कृत भाषा में तीनों पिटकों के ऊपर। महाविभाषा शास्त्र लिखा इन्होंने। अगला देखते हैं बुद्ध घोष। अभी 2022 या 21 की परीक्षा में पूछा था, ये विशुद्धिमग दे दिया था, ये किसकी रचना है? तो बुद्ध घोष की रचना है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो बुद्ध घोष की रचना है। इसके अलावा अथा कथा येन इनकी बुक है, अथा कथा येन, है ना। फिर है सुमंगल वाहिनी, ये भी इनकी रचना है। तो ध्यान रखेंगे बुद्ध घोष की 3 रचनाएं। आगे देखते हैं नागार्जुना। नागार्जुना ने जो है 2 रचनाएं मिलती है इनकी, तो मध्यमिका करिका और प्रज्ञा या प्रज्ञा परिमिता करिका या प्रज्ञा परिमिता करिका। ध्यान रखेंगे इनकी रचनाएं हैं मध्यमिका करिका और प्रज्ञा परिमिता करिका। तो ये जो हो गए आपके 4 संस्कृत साहित्य। आगे देखते हैं और क्या है इसी में जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इसे नोट कर लेंगे सभी कोई, है ना, इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा। चलिए आगे का देखते हैं हम। यहां आ जाते हैं हम सेक्ट में, है ना। सेक्ट, बौद्ध धर्म में क्या क्या संप्रदाय अस्तित्व में आए। संप्रदाय, ठीक, बौद्ध धर्म में कई संप्रदाय अस्तित्व में आए, इन सब के बारे में हमको लिखना है। तो ये बौद्ध धर्म में ही अलग अलग प्रकार की बुद्ध को मान रहे हैं, लेकिन उनकी वे ऑफ प्रेयर या
प्रार्थना या आराधना करने के तरीके अलग हैं, मान्यताएं अलग है, उस आधार पर हमने इसको बांटा है। 7 प्रकार के मेन हैं, लेकिन हम जो है 3 प्रकार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी के नाम याद रखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हीनयान, इसको निम्न पहिया भी कहा जाता है। निम्न पहिया, छोटा पहिया लिखा गया, निम्न पहिया हीनयान। तो हीनयान आप याद करो, चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी ये 2 भागों में बट गई थी। तो इसमें एक हीनयान और एक महायान था। अब हीनयान के बारे में अगर देखेंगे तो ये क्या बोल रहे हैं, बिलीव्ड इन दी ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्ध की जो वास्तविक शिक्षाएं थी, मूल शिक्षाएं थी, उन पर ही इनका विश्वास था। ठीक, ये बोलते थे कि इंडिविजुअल को मोक्ष या साल्वेशन कैसे मिल सकता है, तो सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के द्वारा। तो आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से जो है व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो सकती है ना, मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक, इनने जो है मूर्ति पूजा नहीं की, क्योंकि भाई बुद्ध खुद ईश्वर में नहीं मान रहे थे, है ना। जब बुद्ध नहीं मान रहे हैं तो उनके अनुयायी कैसे मान सकते हैं। तो हीनयान जो आपका धर्म था ये जो है मूर्ति पूजक नहीं था। अब मूर्ति पूजक नहीं है, बुद्ध की मेन शिक्षाओं को मान रहे हैं, ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, अनीश्वरवाद को मान रहे हैं, तो क्या ये आपका बुद्ध को क्या ईश्वर मानेंगे? बुद्ध को एक आम आदमी ही मानेंगे, ये नॉर्मल आदमी या विद्वान आदमी मानेंगे, इनको ईश्वर नहीं मानेंगे, ईश्वर का दर्जा नहीं देंगे। ठीक, इनने भाषा कौन सी इस्तेमाल की, तो पाली भाषा का जो है प्रयोग किया, दिख रहा है। पाली भाषा कॉमन आदमी की लैंग्वेज थी। आगे देखेंगे तो इनका प्रचार प्रसार कहाँ हुआ, तो दक्षिण भारत में हुआ, श्रीलंका में हुआ, म्यांमार, थाईलैंड, जावा आदि जगह में जो इनका प्रचार प्रसार हुआ। तो मतलब जो चौथी संगीति हुई थी कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में, वहां पे 2 भागों में इसलिए बढ़ गए। एक धड़ कह रहा था कि हमको जो है कुछ इस तरह की जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, ऑर्थोडॉक्स थे ये, हमको जो है परिवर्तन नहीं करना चाहिए, उनने जो सिखाया उस आधार पर ही जो है हमको चलना चाहिए। लेकिन एक धड़ था जो बदलाव चाहता था। ठीक, तो हमने अभी पहला देख लिया जो बदलाव नहीं, नो चेंजर्स एक तरीके से कह सकते हैं। इनमें भी कुछ सब सेक्ट आ गए थे, ध्यान रख लेंगे नाम, वैभाषिका और सौतांत्रिक। वैभाषिका और सौतांत्रिक ये 2 जो है, इनमें कुछ और भाग आ जाएंगे, 2 भाग और जुड़ेंगे, वैभाषिका और सौतांत्रिक। वैभाषिका और सौतांत्रिक, वैभाषिका और सौतांत्रिक। ठीक, वैभाषिका और सौतांत्रिक ये हो गया हीनयान। हीनयान के बाद अगला देखते हैं हम महायान। महायान को ग्रेटर व्हील भी कहा जाता है या वृहद पहिया भी कहा जाएगा। वृहद पहिया या चक्र, वृहद पहिया। अब ये क्या बोलेंगे, बुद्ध को भगवान या स्वर्गीयता पर विश्वास रखेंगे। बुद्ध भगवान थे, हेवनलीनेस पर बिलीव कर रहे हैं बुद्ध की। अब ये क्या बोलेंगे कि हमको कैसे मिल सकती है साल्वेशन या मुक्ति, तो बुद्ध की कृपा या सहायता से या फिर बोधिसत्व से, है ना। इन 2 चीजों से जो है हमको क्या मिल सकती है, साल्वेशन या मुक्ति। ये जो है मूर्ति पूजक रहेंगे। ठीक, उनका उल्टा होते जा रहा है। ठीक, ये कौन सी भाषा देखेंगे, तो संस्कृत देखेंगे। इनका प्रसार कहाँ हो रहा है, उत्तर भारत में हो रहा है, चीन में, कोरिया में, जापान में, सब जगह जो है मूर्ति पूजक है, महायान मिलेगा। इनके अगर हम विभाजन देखें तो माध्यमिका या शून्यवाद और योगचर या फिर विज्ञानवाद, ये जो है इनके हमको क्या मिल रहे हैं, विभाजन मिल रहे हैं, याद रखेंगे। तो ये 2 धड़ों में जो है टूट गया। क्यों? क्योंकि एक धड़ चाहता था कि बुद्ध की इस तरीके से प्रार्थना या पूजा पाठ हो या बौद्ध धर्म को ऐसे तरीके से चलना चाहिए, एक बोलेगा कि हमको पुराने तरीके से चलना चाहिए, और इस कारण से जो है 2 धड़ों में टूट जाएगा हीनयान और महायान। ठीक, चलिए कालांतर में जो है ये और कुछ भागों में टूटेगा, समय के साथ बदलाव आएंगे, और वो बदलाव के हिसाब से हम देखेंगे तो अगला तीसरा होगा वज्रयान।
तो वज्रयान जो है अन्य चीजों पर जो है बिलीव करने लगेगा। ये क्या बोलेगा, साल्वेशन या मुक्ति कैसे मिल सकती है, तो मैजिकल पावर जो है प्राप्त करने से, जादुई शक्तियां प्राप्त करने से जो है आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक, तो मतलब जादुई शक्तियां मतलब क्या, तंत्रवाद आ जाएगा इसमें। तो हाँ, सीधे क्वेश्चन पूछता है तंत्रवाद का प्रभाव किस में दिखता है, तो वज्रयान में दिखता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मुख्य देवता जो है बुद्ध के अलावा किसको, तारा को माना गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, तारा। ठीक, ये इसका प्रसार कहाँ होगा, तो पूर्वी भारत में, स्पेशली बंगाल, बिहार और तिब्बत में हमको जो है इसका प्रसार दिखेगा। क्लियर, तो वज्रयान यहाँ पे हमारा समाप्त। ठीक, आगे देखते हैं, इसमें और जो है हमको प्रकार दिख रहे हैं। क्या क्या प्रकार है, तो काल चक्रयान, सहजयान, भद्रयानी या फिर धमोतरी भी कहा जाता है, और चेटकिया, वो जो है चेतकिया लिखा गया, उसको ट कर देना, चेटकिया। तो ये जो है कुछ हमको और इनके विभाजन दिखते हैं, इनके नाम बस याद रख लेना कि ये जो है विभाजन हुए या सब सेक्ट बनकर आए, लेकिन ये तीन तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, जो पहले मैंने लिखाया, हीनयान, महायान और वज्रयान। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब बौद्ध धर्म अचानक से इतना पॉपुलर, आज देखोगे भारत में भले हमको बौद्ध धर्म उतना नहीं दिख रहा है, बौद्ध धर्म दोबारा से लाया गया आजादी के बाद। जो हमारे संविधान के प्रमुख, संविधान निर्मात्री सभा के जो प्रमुख व्यक्ति थे श्री भीमराव अंबेडकर जी, उनने जो है नवयान करके एक और बौद्ध धर्म जो लेकर आया, बौद्ध की शिक्षा, जो एक पिछड़ा वर्ग था हमारे देश में, हमारे समाज में, उनको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए उनने जो है एक बौद्ध धर्म लाया। उनने जो है हिंदू धर्म को पूरी तरह से नकार दिया और नया धर्म लाए। तो भारत में उतना प्रमोट नहीं हुआ, लेकिन विश्व में आप जाओगे तो बहुत ज्यादा लोग जो है मानते हैं क्या, बौद्ध धर्म को। अब उस समय भी ये बहुत प्रमोशन हुआ, बहुत फैला, तभी तो हम देख रहे कहां कहां तक पहुंच गया। क्यों पहुंच पाया, तो इसमें कुछ गुण थे। क्या, तो इसने पहले तो नॉन वायलेंस या अहिंसा पर बल दिया। दूसरा, इनने जो है वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, इसकी आलोचना की। भाषा कैसी यूज कर रहे हैं, कॉमन मैन की, आम आदमी की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इनने जो है बिजनेस या व्यवसाय में जो है इंटरेस्ट अलाउ किया, है ना, व्यवसाय में ब्याज की अनुमति दी थी, ब्याज की अनुमति दी थी, जिस कारण से जो है जो वैश्य वर्ग होगा, जो बिजनेस क्लास होगा, वो भी ये धर्म अपनाएगा। इसके अलावा जो है बड़े बड़े रूलर्स हुए, जैसे अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, ये जो है इसके संरक्षण थे, पेट्रन थे। इनने जो है इस धर्म को जो है बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया, संरक्षण दिया। इस कारण जो है ये जो है प्रसारित हुआ, प्रचारित हुआ। ये कुछ मैंने जो है नोट किया है, इसके अलावा भी और कुछ हो सकते हैं, तो आप नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं इनका पतन क्यों हुआ। अब इतना महान धर्म था, पतन क्यों हो रहा है, तो भाई जो हिंदू धर्म में या इसके पहले जो हिंदू धर्म है, या फिर आप उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक जो धर्म था, उसमें जो वीकनेसेस थी वो इसमें आ जाएंगी, कमजोरियां जो थी, जैसे कि यूज ऑफ है, ये संस्कृत है ना, संस्कृत भाषा जो कि आम आदमी की भाषा नहीं थी, टफ लैंग्वेज थी। मूर्ति पूजा, तंत्रवाद, ये सब के कारण क्या हो जाएगा, बहुत सारे कर्म कांड बढ़ जाएंगे। अब जो भिक्षु थे या जिनको संरक्षण दे रहे थे बड़े राजा, उनकी आय बढ़ेगी, राजा दान वान करेंगे, तो अब वो क्या आरामदेह लाइफ जिएंगे, लग्जूरियस लाइफ जिएंगे। फिर अशोक और कनिष्क या हर्षवर्धन के बाद कोई भी बड़ा शासक नहीं आएगा जो इनको क्या संरक्षण देगा या पेट्रनाइज करेगा आने वाले समय में, बल्कि हमको ऐसे दिखेंगे जो बौद्ध धर्म की क्रिटिसिज्म करेंगे, उसके अगेंस्ट रहेंगे। उदाहरण में हम देखेंगे शशांक, एक गौर वंश का शासक था बंगाल में। इसने तो बोधि ट्री को ही कटवा दिया था, बोध गया के, जहां पे जो बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्त किया था। बख्तियार खिलजी जब जो है कुतुबुद्दीन मोहम्मद घोरी शासन स्थापित करेगा, तो उसके दो गुलाम थे, एक था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ईस्ट तरफ जाएगा, बंगाल तक पहुंचेगा, तो रास्ते में जो है नालंदा विश्वविद्यालय आता है बिहार में, अभी जो है हमारे पीएम ने इसका फिर से उद्घाटन किया है। तो इसका जो बख्तियार खिलजी है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉयड दी नालंदा यूनिवर्सिटी। इसके अलावा हम देखेंगे हिंदू धर्म में भी जो है भक्ति आंदोलन होगा,
है ना, भक्ति मूवमेंट होगा, और जो है ये खास तौर पर बल देगा किस पर, जाति प्रथा के विरोध पर, है ना, जाति प्रथा के विरोध पर। और हमको जो है अलवार संत, नयनार संत या शंकराचार्य, ऐसे जो है कई सारे जो है आंदोलन दिखेंगे जिससे हिंदू धर्म भी रिफॉर्म होगा, जो कि कई लोगों को वापस से आकर्षित करेगा। तो ये कुछ चीजें हुई जिस कारण जो है बौद्ध धर्म का पतन होगा, डिक्लाइन होगा। इसके पहले हमने देखे पॉपुलर क्यों हुआ था, यहाँ देख रहे हैं इन कारणों से जो है ये पतन होगा इनका। ठीक, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें पूर्व हिंदू धर्म की कमजोरियां आ गई थी, वही चीज हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, पॉज करके नोट कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आ गई थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध के आर्किटेक्चर, अब ये समय समय के साथ मैं लिखाते जाऊंगा कहाँ के फेमस आर्किटेक्चर या स्थापत्य है ना। बौद्ध धर्म के आधा सा है स्थापत्य, है ना। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे स्तूप, चैत्य और विहार। स्तूप तो सबको समझ में आ गया, ऐसे अर्ध गोलार्ध शेप का होता है ना। बाद में डायग्राम के साथ जब हम पढ़ेंगे बताऊंगा। चैत्य जनरली प्रेयर हॉल को कहा जाता है बौद्ध धर्म में, प्रेयर हॉल, है ना, या प्रार्थना गृह को कहा जाएगा। और विहार किसको कहा जाएगा, तो एक हिसाब से मठ लिख सकते हो या मोनेस्ट्री, ठीक, मठ या मोनेस्ट्री। कई बार पूछा है चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, बाकी हम लोग लिखेंगे कहाँ कौन सा चैत्य, कौन सा विहार, कौन सा स्तूप। ये कुछ यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय है जो बौद्ध या बुद्ध से संबंधित थे, जो कि खोले गए अन्य शासकों द्वारा, है ना। कई शासकों ने जो इसमें समर्थन दिया। तो देख लेंगे ये, बिल्कुल ये पॉज करके नोट कर लेंगे, पेपर में पूछता है ना। कौन से वंश का था, क्या था, ये आने वाले समय में जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आते जाएगा कौन ने क्या क्या किया। पहला नालंदा विश्वविद्यालय इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई ना कोई पेपर में आएगा, दिखेगा कौन है, कुमार गुप्त। ठीक, दूसरा देखेंगे उदांतपुरी, है ना, बिहार में, गोपाल। ठीक, तीसरा विक्रमशिला, ये भी बिहार में, कौन बना रहा है इसको, धर्मपाल, ये भी पाल वंश का ही है, ये भी पाल वंश का है, ध्यान रखेंगे। कुमार गुप्त जो है वो गुप्त वंश का था। सोमापुरी, ये भी धर्मपाल बनाएगा, कौन, तो पाल वंश का। अगला जगदला, बंगाल में है जगदला, यहाँ पे सॉरी, ये भी कौन बनाएगा, तो रामपाल, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे रामपाल। उसके बाद देखेंगे वल्लभी कहाँ, तो गुजरात में, ये कौन बना रहा है, तो भट्टारक। ये सब के नाम याद रखना, मैच दी कॉलम टाइप, ये कभी भी पेपर में पूछ सकता है, आपको पता रहने चाहिए। ये सारे विश्वविद्यालय संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। ठीक, चलिए ये कुछ पैटर्न देख लेंगे या संरक्षक देख लेंगे। बौद्ध धर्म के जो संरक्षक थे, राजा थे, है ना, कभी पूछ लिया जाए तो ये मैंने बता दिए हैं। जैसे मगध हमने देखे तो मगध में बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों थे, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिए। कौशल में प्रसन्नजीत था। ठीक, वत्स में हम देखेंगे उदयन है। अवंती उज्जैन वाला जो था प्रद्योत। ठीक, मौर्य में अशोक और उसका पोता था दशरथ। इंडो ग्रीक रूलर मिनेंडर, मिलिंद पन्हों वाला। कुषाण में अगर देखेंगे तो कनिष्क, पढ़ेंगे इसको आगे। वर्धन वंश था, इसमें हर्षवर्धन। पाल में अभी नाम देखे हमने, धर्मपाल, गोपाल, रामपाल। तो पॉज करके इन सब के नाम नोट कर लेंगे। ठीक, ये कुछ पॉइंट हैं, ध्यान रखेंगे कि अशोक जो है कुछ मिशन भेजा था अशोक ने, कहाँ पर, तो श्रीलंका में, है ना। अपने पुत्र और पुत्री को, बेटे और बेटी को, बेटे का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। क्यों भेजा था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रमोशन के लिए, है ना, मिशन भेजा था।
ठीक, इसके अलावा कनिष्क ने भी मिशन भेजे थे। तो आज की डेट में जो हमको इधर पूरा चीन, जापान, कोरिया में दिखता है, उसमें मेन रोल दिखता है कनिष्क का। इसने बौद्ध धर्म को वहां तक पहुंचाया। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमने बौद्ध धर्म से संबंधित परीक्षा में आने वाले सभी टॉपिकों को जो है देख लिया है, सारे टॉपिक्स को देख लिया है, और उम्मीद है ये नोट्स आपने बना लिए होंगे पैरेलली, और आपका ये टॉपिक यहाँ खत्म। कल के लेक्चर में हम जैन और उसके अलावा अन्य धार्मिक आंदोलन जो हुए, इन सभी को खत्म करने की कोशिश करेंगे, और आपकी तैयारी उम्मीद से अच्छी ही चल रही होगी। और ये कोर्स जो है हमारे एप्लीकेशन में चल रहा है अभी, काफ़ी कम रेट में जो है मिल जाएगा। अगर ये यूट्यूब में ये वाला लेक्चर शेयर होता है तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगी। आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर यूट्यूब में अपलोड होता है ये वीडियो तो। अन्यथा जो लोग एप्लीकेशन से ऑलरेडी जुड़े हैं तो वो अपनी तैयारी और बेहतर करते रहिए। हम जो है कंटिन्यू सहयोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक के जो थोड़ा आप लोग भी प्रमोट करिए तो हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।